दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप जीवन में अपने कहीं न कहीं ग्रोथ कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि कैसे मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूं, किस तरह की एक्टिविटी करूं, किस तरह के प्रोफेशन को डेवलप करूं, किस तरह की स्किल डेवलप करूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच आज आपको बताने वाला हूँ कैसे हम अपने स्किल सेट को तैयार कर सकते हैं और वो स्किल कैसे आपके पैशन से रिलेट होना चाहिए। सबसे पहले कहीं न कहीं हम अपने पैशन को खोजें। पैशन को कभी बनाया नहीं जाता मेरे दोस्तों, कहीं न कहीं उस पैशन को हम डेवलप कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन शायद वो प्रतिभाएं हमें प्रभावित कैसे करें ये हमें पता नहीं होता। ये पोटेंशियल हमें नहीं पता होता कि किस तरह की स्किल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जब कहीं न कहीं हम अपने अंदर डिस्कवरी और स्किल करते हैं, अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं, तब हमारी समझ में आता है कि हम इस फील्ड में तो बहुत अच्छे हैं। जब हम इस फील्ड में अच्छे हैं, किसी को गाने का शौक़ है, किसी को बोलने का शौक़ है, किसी को कहीं न कहीं डांसिंग का शौक़ है, जब उसे अपने शौक़ का पता चल जाता है, उसे अपने पैशन का पता चल जाता है, तो मेरे दोस्तों कहीं न कहीं पैशन को हम प्रोफेशन कैसे बनाएं, हाउ टू मेक ए सुपर पावरफुल पैशन योर प्रोफेशन। इस तरह के जब कहीं न कहीं हमारे जीवन में रिलेशन आ जाता है, रिलेट कर जाते हैं हम अपने पैशन और प्रोफेशन को, तो अपने जीवन में ग्रोथ करना हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाता है। तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि कौन सा पैशन मेरा ऐसा है, वरना हम ज़िंदगी भर आम लोगों की तरह औसत जीवन बिताते रहते। इस जीवन आपको एक ही बार मिला है, औसत और असामान्य जीवन मत बिताइए। कहीं न कहीं आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आजकल 99% जो लोग हैं वो अपने गैजेट्स, अपने मनोरंजन के उपकरणों पे तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने माइंड को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किल्स नहीं बढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हैं। अपनी नॉलेज जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक कहीं न कहीं हमारे नॉलेज में वृद्धि नहीं होगी, तो हमारी इनकम में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जब आप लर्न करते हैं तभी आप अर्न करेंगे। तो सबसे पहले आप नॉलेज पर फोकस कीजिए। आप किसी पर्टिकुलर नॉलेज को इकट्ठा कीजिए। एक पर्टिकुलर नॉलेज को जब आपके पास हो जाएगी तो वो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। दूसरों को बेहतरी से कैसे सिखाएं, फिर उसके बदले में कहीं न कहीं आपको धन भी मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। पहले तो आप अपने पैशन को खोजिए, फिर अपने प्रोफेशन को डेवलप कीजिए, उसके बाद आप मार्केट में उतरिए। बहुत सारी स्किल्स हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन आप सिखा सकते हैं। बहुत सारी स्किल्स हम सीखी जा सकती हैं, उन स्किलों में महारत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, कौन बचपन से कोई महारत हासिल नहीं करता। ना जाने कितने सारे अवसर आपने ऐसे छोड़े होंगे और कि शायद अच्छा बोल पाते तो शायद आपका वहाँ पे अच्छा परिणाम आता, लेकिन आपने ना बोल पाने के कारण ना जाने कितने सारे अवसर आपने छोड़े और हार कर चुनी एक सामान्य सी ज़िंदगी। बात करने की कला, बेचने की कला, कहीं न कहीं ये दो सुपर पावरफुल स्किल्स हैं जिनको अपना के हम अपने घर परिवार का माहौल अच्छा कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं, अपने जॉब को अच्छा कर सकते हैं। कहीं न कहीं पब्लिक स्पीकिंग हर व्यक्ति को आना ही चाहिए। ये स्किल तो घर घर में होना चाहिए। कहीं न कहीं हम एकेडमिक एजुकेशन पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन स्किल सेट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हर गार्जियंस को ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कैसे हम स्किल को डेवलप करके अपने खुद के बॉस बन सकते हैं, बाकी लोगों की ज़िंदगी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कहीं न कहीं उस बदले में बहुत सारी दुआएं आपको मिलती हैं। किसी की ज़िंदगी में आप वैल्यू ऐड करते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम याद रखते हैं। इस सब चीज़ों के उत्साह के साथ जब आप कार्य करने लगते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। बचपन से लेके आज तक एक ही इच्छा थी कि कहीं न कहीं मैं एक पब्लिक स्पीकर बनूं, एक अच्छा कोच बनूं। आज अच्छा कोच बन के कहीं न कहीं मैं लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर पा रहा हूं, उनके जीवन को इंगेज कर पा रहा हूं, उनके जीवन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पा रहा हूं। लेकिन कहीं न कहीं इसमें एफर्ट लगा, मेरे को भी 5 से 10 साल का वक्त लगा अपनी स्किल को सुधारने में, अपनी स्किल को डेवलप करने पर। लेकिन मैं दोस्तों चाहता हूँ जो गलती मैंने की शायद वो गलती आप ना करें। आप अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य खोजें, डिस्कवर योर विजन, अपना विजन खोजें। उस विजन के कहीं न कहीं जब आपका लक्ष्य तय हो जाता है तो आपको एक दिशा मिल जाती है। जब सही लक्ष्य और सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपकी सही दिशा होती है तो आप उस पर ट्रैक पे फास्ट चल सकते हैं। हाईवे पे कहीं न कहीं हम फास्ट चलते हैं क्योंकि हमें पता होता है यहाँ भीड़ भड़क्का नहीं होता है। उसी तरह से जब हमारा फोकस निष्क्लियर हो गया तो हमने अपनी पूरी शिद्दत और ऊर्जा के साथ उसमें अपने आप को समर्पण कर देते हैं। हमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा। जापानीज लोग होते हैं जो कहीं न कहीं वो अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखते हैं। मैंने जापान की एक बुक्स पढ़ी थी इकिगाई, कहीं न कहीं उसमें दिखा था 100 से 150 उम्र का जीवन जी जाते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रक्शन नहीं है।
हमारे यहाँ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, 8-8 10-10 घंटे लोग फेसबुक इंस्टाग्राम रील चला रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग एक्टिविटी, मानसिक ग्रोथ कैसे हो, डेवलपमेंट कैसा हो, फिजिकल एक्टिविटी कैसी हो, फिजिकल हैप्पीनेस कैसे लाएं, इन सब पे काम करते हैं। इन सब पे जब वो काम करते हैं उनके रिजल्ट उनको बेहतर मिलते हैं, क्योंकि वो अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं। वो 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते, वो 80% भोजन का इस्तेमाल करते हैं, और अपना जब उनका स्वास्थ्य ठीक होता है तो उनका मानसिक विकास ऑटोमेटिक अच्छा होता है। क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों को हमें अलाइन करना पड़ेगा, मानसिक विकास और फिजिकल विकास को। जब जब हमारी एनर्जी, हमारा वाइब्रेशन हाई होता है, तब कहीं न कहीं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। कहीं न कहीं कभी हम बीते हुए कल के बारे में, कभी आने वाले भविष्य के बारे में हम ये सोचते हैं कि हम उसकी तनाव में रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये तनाव भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तनाव के कारण कहीं न कहीं आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके नए अवसर तलाशते हैं, आप उन चुनौतियों में जो अद्भुत क्षमता छिपी होती है वो उसका परिणाम आपको बाद में पता चलता है। तो कहीं न कहीं अच्छे अवसर आएँ या बुरा वक्त आए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्किल है उस समय आपको निखारने की आदत है। उन चीज़ों को निखारिए, शायद वो ही फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगी। अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे वीडियो देखना, अच्छे लोगों की संगत में रहना, यही आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। क्योंकि जब जब हम अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे इंगेजमेंट में रहते हैं, नॉलेज हमें गेन होती है। जब नॉलेज से ही कहीं का व्यक्तित्व निखरता है व्यक्तियों का। हमें सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं, अंदर की सुंदरता और अंदर के गुणों से प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के गुण ही उसको कहीं न कहीं बहुत पावरफुल बनाते हैं। एक बार आचार्य चाणक्य जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि कहीं न कहीं कि मिट्टी के घड़े और सोने के घड़े में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि सोने का घड़ा तो चमकता बहुत है, सुंदर तो बहुत लगता है, लेकिन सोने के घड़े में अगर पानी रखा जाए तो शायद उतना ठंडक नहीं होगा जितना ठंडक कहीं न कहीं मिट्टी के घड़े में होगा। तो देखने में चीज़ें हो सकता है कोई चीज़ें बदसूरत लगें या बेकार लगें, लेकिन उनकी क्वालिटी को आप पहचानिए। तो ये तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही अच्छा है। कहीं न कहीं सोने के घड़े का पानी और मिट्टी के घड़े का पानी पिएंगे तो शायद स्वाद किसमें ज़्यादा होगा, आप सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है। लेकिन हम अपने जीवन में कहीं न कहीं यही सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। हम बाहर के दिखावे में फंसकर अपना रियल जीवन भूल जाते हैं, रियल पोटेंशियल भूल जाते हैं। हमने देखा दुनिया जो कर रही है हम वही करने लगे। हम अपने पैशन को भूल गए, हमें क्या पसंद था हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम वो कर रहे हैं जो दुनिया हमें करवाने लगी। दुनिया को देखा, हम वही दिशा हमने अपना ली, हमने अपने पोटेंशियल को गायब कर दिया। और कहीं न कहीं एक ही बार ये ज़िंदगी मिली है। जो चाहें तो आप अद्भुत हैं, आप ऊर्जावान हैं, आप अनंत हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप ईश्वर की संतान हैं, आप ऋषियों का वंश हैं, आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं। अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि जीवन का एक एक पल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि समय की कद्र करेंगे तो समय आपको बहुत आगे ले जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, आपका नाम रहेगा। ऐसे नॉलेज, ऐसे गुण अपने अंदर समाहित कीजिए और लाखों करोड़ों लोगों को जीवन में बदलाव लाइए, क्योंकि ये बदलाव अद्भुत होगा। कहीं न कहीं आपने ज़िंदगी में लोगों के जीवन में जो अंशदान दिया वो कुदरत के रूप में आपको रिटर्न, कई गुना रिटर्न होकर मिलेगा। आपका जीवन तो बेहतर ही होगा, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर करने का आप उद्देश्य बने, ये सबसे श्रेष्ठ बात होगी। दोस्तों, आज इसी वीडियो में इसी वाणी के साथ विराम लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। इस वीडियो को आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाने वाले लोग कम होते हैं। बुरी बातें तो ऑटोमेटिक फैल ही रही हैं। रील, इंस्टाग्राम पे लोग समय बिता ही रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें पे समय बिताएंगे तो शायद वो एक वर्ड भी आपके माइंड में आ गया तो शायद आप ग्रोथ कर जाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।